ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जून का महीना तो जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए ही है। इतना अच्छा है आपके लिए। आपका जो भाग्येश मंगल है ना, अभी तक क्या था कि ये अष्टम में था। अष्टम में था। तो हो क्या रहा था कि अंगारक योग की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा था। जिस किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे थे, उसमें सफलता मिल नहीं रही थी। भाइयों से सहयोग नहीं मिल रहा था, भूमि से संबंधित काम या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में असफलता मिल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, विवाद हो रहा था। अनावश्यक रूप से आपने कुछ किया ही नहीं, एलिगेशन आप पर लग गया, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन 1 जून से जैसे ही मंगल स्वराशि हो गए हैं, वैसे ही आपका भाग्य आपका साथ देगा और 100% देगा, ये मानकर चलिए। और क्या कुछ होगा, क्योंकि 4 ग्रह यहाँ भी बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं और 4 ग्रह योग राजयोग और बना रहे हैं, वो सब कुछ क्या कुछ होगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग तो मुझे बहुत मिला है, अपार सहयोग मिला है, इतना सहयोग मिला है कल्पना से परे, बहुत प्यार मिला है। तो एक निवेदन और है कि अगर अभी तक देखते आए हैं, तो उनके लिए भी, जो नया देख रहे हैं उनके लिए भी निवेदन कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो सुनिए और सुनने के बाद अच्छा लगे, सटीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, जैसे कि मैं कहता ही हूँ। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। साथ में सहयोग आपकी चाहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा। उसको क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप फॉलो करना मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम में देख रहे हो। चलिए विषय पर आते हैं। ये सटीक लगे तो ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अच्छा, मैं मंगल की बात कर चुका था। मंगल भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, हर एक चीज़ हासिल की जा सकती है। आप देखते होंगे आपके अड़ोस में, पड़ोस में, दाएँ-बाएँ देखते होंगे, बिल्कुल निकम्मे हैं, ढीठ हैं, मूर्ख हैं, लेकिन भाग्य अच्छा है, बढ़िया चमक रहा है व्यक्ति, एकदम चकाचक। लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाग्य अच्छा नहीं होगा आपका, है ना? वैसे भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मंगल अगर नीच का है, अस्त है, परेशान हैं आप, मनोबल कमज़ोर हो रहा है, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो आप, मेरा निवेदन रहेगा, आपका 100% मंगल खराब है। अगर वो खराब होगा तो ये होता ही है, जो मैंने बोला ना, ये सब कुछ डिप्रेशन वगैरह होना, ये होता ही है। तो मंगल की उपासना कीजिएगा, हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ पढ़िए। ठीक है, अब आता हूं मैं इन 4 ग्रहों पर। देखिए, ये 14 तारीख तक, 12 तारीख को क्या है कि 12 तारीख तक शुक्र देव यहीं हैं। जब तक शुक्र यहाँ है, तो कौन सा योग बन रहा है? देखिए, शुक्र बुध संबंध क्या योग बना? लक्ष्मी नारायण राजयोग। और लक्ष्मी नारायण राजयोग जो होता है, वो शानदार होता है, पैसा आता है जी इसमें। पैसा जितना मर्जी आप चाहो उतना कमा सकते हो। और वैसे भी आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो सोर्स ऑफ, अब ये आपका जो है कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, सबका ग्रह अगर कोई है तो ये शुक्र है। चूंकि शुक्र अस्त हैं, शुक्र पूरे जून के महीने में अस्त हैं, तो आपको कन्या पूजा करनी होगी, या फिर शुक्रवार के दिन माँ भगवती की उपासना कीजिए, माँ जगदम्बा की उपासना कीजिए। ये ज़रूर करिए, मैं ये ज़रूर निवेदन करूँगा। अगर आप, और स्त्रियों का सम्मान कीजिए, चाहे छोटी बच्ची हो, अपनी बच्ची हो या दूसरे की बच्ची हो, माताएँ हों, बहनें हों, महिलाएँ, जो भी है महिला हैं, उनका सम्मान कीजिए। ये आपको करना होगा। अगर इतना कर लेते हैं, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अस्त शुक्र भी
अच्छा फल दे देगा, निश्चिंत रहिए। तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो व्यापार के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई भी व्यापार करते हो आप, जॉब के लिए अच्छा हो जाएगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, कॉल नहीं आ रही है या फिर प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा होगा। तो ये होगा, पैसा बढ़ेगा। अब आता हूँ देखिए, शुक्र और सूर्य के बीच में संबंध शुक्रादित्य राजयोग बनता है। और शुक्रादित्य राजयोग में होगा क्या? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छे हो जाएँगे, शासन-प्रशासन से काम बनेंगे, आपके अन्य क्षेत्र में ब जो भी काम अटके हुए, लटके हुए वो काम आपके बनेंगे, ठीक? पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, ये मेरा निवेदन रहेगा। कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, शासन के क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल लाइफ में हो, जो उच्च वर्ग होगा ना, उनके साथ में झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं। अगर झगड़े नहीं, लड़े नहीं, तो आपका काम बन जाएगा। कोई भी काम करना हो पिताजी की सलाह लीजिए, उसके बाद कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। अब मैं आता हूँ किसमें? अब आपका आता है शुक्र और बुध, गुरु का संबंध, गजलक्ष्मी राजयोग, शानदार होता है। मतलब जो आपका जो आपकी जो अप्रतिष्ठा हुई है ना, वो अप्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आप। सिंह राशि वाले व्यक्ति अमूमन होता है कि आत्म-सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन आत्म-सम्मान के साथ समझौता ये नहीं करते हैं। और वो जो आपका जो आत्मसम्मान खोया हुआ है ना, आपका जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, चाहे परिवार में है, चाहे सोसाइटी में है, चाहे कार्यक्षेत्र में है, वो सम्मान फिर से वापस आएगा। ये आपका गजलक्ष्मी योग की वजह से होगा और पैसा भी आएगा, बिज़नेस भी चलेगा, काम बनेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं कड़वाहट है, कटुता है, तो वो कटुता खत्म हो जाएगी। अच्छे रिश्ते बनेंगे पति-पत्नी के बीच में। गजलक्ष्मी योग में एक और योग होता है, अगर आप वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वर या वधू कहीं बातचीत चल रही हो, तो बात बन जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ये भी योग बन रहा है। अब आपका शुक्र-बुध का जो संबंध बुधादित्य राजयोग है, बुधादित्य राजयोग में आप नया जीवन जीने के लिए नया ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। ये 4 सारे योग बन रहे हैं, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, इन सब के लिए अच्छा हो। इष्ट मित्र, नाते रिश्ते इत्यादियों के लिए भी अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है, भाग्य आपका साथ दे ही रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोण से भी अच्छा है। अब कुछ सावधानियाँ ज़रूर हैं, सावधानियों में क्या है, जैसे शुक्र के अस्त है और गुरु अस्त था, अब उदय हो गया है। जून के फर्स्ट वीक से ही 4 तारीख से ही उदय हो रहा है गुरु। तो ये गुरु जैसी उदय शुक्र शुक्र ज़रूर अस्त है, तो करना क्या है, मैंने आपसे कहा, अनावश्यक खर्च भी नहीं करना है, पैसे आएँगे तो उन पैसों को बचा कर चलना है, महिलाओं का सम्मान करना है, बेटियों की पूजा करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। पूरा विस्तार से अगर कुंडली के बारे में डिटेल में अपनी कुंडली की चर्चा करना के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का निर्धारित तिथि पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो? यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। जैसे मैंने बोला आपसे, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हो, तो फिर जो है फॉलो करना कतई मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब वालों के लिए निवेदन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करके आप फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।